बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे क्या फोर्स क्या है, फोर्स के बारे में बहुत सारे बातें हमने डिस्कशन किए थे। आज लॉस ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे इनर्शिया क्या है। इनर्शिया क्या है, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसको अगर आप कहेंगे, एक बच्चे को कॉलेज जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको बताएंगे कि आप आओ मेरे साथ बिजनेस करो, पढ़ाई छोड़ दो, वो छोड़ देगा क्या पढ़ाई? वो क्या कहेगा? वो कहेगा नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बिजनेस नहीं करूँगा। अब पढ़ाई करने की उम्र है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बिजनेस नहीं करूँगा। अगर एक बिजनेसमैन को आप पूछेंगे चलो भाई आप बिजनेस छोड़ दो, आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग जाके आईएएस की प्रिपरेशन करेंगे, वो क्या बोलेगा? नहीं भाई मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, मैं क्यों आईएएस का प्रिपरेशन करूं? मतलब ये जो चीज जो आदमी जो करता है वो ही वो पसंद करता है और दूसरे चीज को वो पसंद नहीं करता। ऐसे ही फिजिक्स में इनर्शिया है। इनर्शिया क्या मतलब? अभी property of a body by virtue of which it resists to change any change in its state of rest or motion in a straight line। मतलब एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में नहीं रहना चाहेगा, वो मोशन में जाना नहीं जाएगा, वो चाहेगा कि वो रेस्ट में ही रहे। एक बॉडी एक रेस्ट में है, अब देखिए ये बॉडी रेस्ट में है तो ये मोशन में नहीं जाएगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगा, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। वो बॉडी एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स ये टेबल के ऊपर बॉल है, ठीक है, ये बॉल रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। और इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं, इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। उसको जो बॉडी स्ट्रेट लाइन एक मोशन में है, बॉडी मोशन में है, ठीक है, ये बॉडी मोशन कर रहा है, ठीक है, वो मोशन में ही रहेगा जब तक हम एक एक्सटर्नल फोर्स देके उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो मोशन में ही रहेगा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में भी जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। उसको हम डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब वो जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी क्या है, वही सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो बॉडी रेस्ट में रहता है वो रेस्ट में रहना चाहेगा अनलेस अनटिल इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये बॉडी मोशन में है, मोशन में ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहेगा अनलेस अनटिल एक फोर्स अप्लाई ना हो। ये बॉडी इन स्ट्रेट लाइन मोशन डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा अनलेस अनटिल एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो। ये है इनर्शिया। इनर्शिया किसका ज्यादा होता है? जिसका मास बड़ा है उसका इनर्शिया ज्यादा है। अब एक आप कार को धक्का मारोगे, कितना कष्ट लगेगा, बहुत फोर्स चाहिए। लेकिन एक साइकिल को धक्का मारने के लिए क्या, आपको कम फोर्स चाहिए। जो मास जिसका ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो अब देखिए बस में आप बैठे हो, बस रेस्ट पर है, अगर बस स्टार्ट हुआ जाने के लिए आप पीछे हो जाते हो। क्यों पीछे हो जाते हो? क्योंकि आपका पांव बस के साथ मोशन में चला जाता है और आपका बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है, तभी वो पीछे का धक्का खाता है, ठीक है। आपका पांव बॉडी के साथ मोशन में चला जाता है, लेकिन आपका बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होता है, वो रेस्ट में रहना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है, तभी पीछे चले जाते हो। ये बस ब्रेक मारा तो आप क्या होते हो, आगे गिर जाते हो। क्यों गिर जाते हो आगे? ब्रेक मारा तो आपका जो पांव है वो बस के साथ क्या है, रेस्ट मोशन में था, हठात रेस्ट में आ गया, हठात आपका पांव रेस्ट में आ गया तो आपका पांव ठीक है, लेकिन आपका बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो क्या है, मोशन में है, तभी आप आगे झुक जाते हो।
ठीक है, ये सब क्या हुआ है, इनर्शिया से, ये इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट एंड डायरेक्शन से ये सब हो रहा है। अब हम डिस्कशन करेंगे क्या इनर्शिया के बारे में तो हम कुछ जान लिया है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम डिस्कशन करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? अभी देखिए, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब ये क्या है, मैं आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझा रहा हूं। अभी देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कैसा है, अब देखिए आपको समझा रहा हूं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब देखिए एक बॉडी रेस्ट पर है, एक बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कह रहा है बॉडी रेस्ट पर है, मतलब वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। ये जो एक टेबल के ऊपर एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है टेबल के ऊपर, ये बॉल रेस्ट में रहना चाहेगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, ये बैलेंस फोर्स में है, ये बैलेंस फोर्स में है। अभी क्या है, बॉल रेस्ट में रुकना चाहेगा, तब तक एक एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो ये बॉल उस पोजीशन चेंज करेगा और रेस्ट से मोशन होगा कब, जब हम उसको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए एक्सटर्नल फोर्स। सो ए बॉल रेस्ट में है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तभी वो मोशन में जाएगा। और एक चीज इधर जे एफ नेट इज जीरो, एफ नेट इज जीरो इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, याद रखिए एफ नेट इज जीरो। एफ नेट जीरो होगा कि नहीं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो एफ नेट जीरो नहीं होगा, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो एफ नेट जीरो नहीं होगा। इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एफ नेट इज जीरो, टोटल इट इज बैलेंस फोर्स अप्लाई हुआ है, तभी ये रेस्ट में है। उसको अनरेस्ट करने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब एफ नेट जीरो नहीं होगा, एफ नेट जीरो नहीं होगा। और एक बात, a body in uniform motion will remain in uniform motion, मतलब यूनिफॉर्म मोशन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी जा रहा है, ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी, ये है टेबल, टेबल के ऊपर बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही जाएगा अनलेस अनटिल एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा। मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नेट जीरो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब क्या, एक्सेलरेशन नेट जीरो है। ये एक्सेलरेशन नेट जीरो रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन नहीं। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में भी जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई हुआ तो एक्सेलरेशन नेट क्या होगा, वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेट जीरो नहीं होगा। दो चीज हम पाए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में एफ नेट इज जीरो एंड एक्सेलरेशन नेट इज जीरो। अगर एक्सेलरेशन हमको चाहिए तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर फोर्स अप्लाई कर दिए तब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा और क्या होगा, एफ नेट जीरो नहीं होगा, वो एक्सेलरेटेड मोशन में जाएगा। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी उसका हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा ना। एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स अप्लाई किया मतलब क्या है, वो डायरेक्शन चेंज किया, एक्सेलरेटेड हुआ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में याद रखिए एफ नेट इज जीरो एंड एक्सेलरेशन नेट इज जीरो। तो थैंक यू, हम और एक क्लास में डिस्कशन करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ। थैंक यू।